आप देख रहे होंगे मेरे आसपास हलचल है, लोग ही लोग नज़र आ रहे होंगे, फैमिलीज नज़र आ रही होंगी और सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आ रही होगी आपको और सबसे ज़्यादा वो है सब्ज़ रंग और सफ़ेद रंग, यानी कि पाकिस्तानी परचम के जो कलर हैं वो लोगों ने ज़ेब तन किए हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरपड़िया में परेड ग्राउंड के मुकाम पर, जहाँ पर दिफाई जो असलहा है, साजो सामान है, उसकी नुमाइश की गई है। उसकी नुमाइश क्यों की गई है? सबको पता है कि आज 14 अगस्त है, कौम जो है वो जश्न आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, इस दिन को खूब मना रही है। और साथ ही साथ आज के दिन की ख़ास बात यह है कि मार्के हक उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिली नगमे जो है इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में हमें गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी देर पहले जो है वो परेड ग्राउंड में इसी मुकाम पर फौजी जो बैंड है उन्होंने बैंड बजाए और मिली नगमे जो है उसमें प्ले किए। खून गरमा रहे हैं और एक हुब्बुल वतनी का एहसास जो है वो महसूस हो रहा है, जोश जो है वो लोगों में आ रहा है। मार्के हक की अगर बात करें तो सभी को पता है कि भारत जो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा पड़ोसी भी है, उसने एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया था रात की तारीकी में और फिर पाकिस्तानी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि दुनिया भर में उसकी जग हसाई हुई और अपने से छोटे मुल्क से उसने मार खा ली और ये ऐसी मार खाई कि उसका जो सारा इमेज था, सारी साख थी दुनिया में, वो पाश पाश होकर रह गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ परेड ग्राउंड में, जहाँ पर जो दिफाई साजो सामान है उसकी नुमाइश की गई है, उसका इख्तिमाम किया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर उसे देखने के लिए आई है, साथ में पिक्चर्स उतार रहे हैं और ये वही साजो सामान है जिस सामान के ज़रिए पाक अफवाज ने इंडिया को जो है वो नाकू चने चबाए, उसके दांत खट्टे किए और उसको जंग में शिकस्त दी। हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीज़ मौजूद हैं जो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आई हैं और इस साजो सामान के साथ जो जंगी हथियार हैं, वेपन्स हैं, उनके साथ पिक्चर्स बना रही हैं और हाथों में उन्होंने पाकिस्तानी परचम भी उठाए हुए हैं। बच्चे भी आए हुए हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं। क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मज़े का महसूस हो रहा है। ये जो सामान है, आपको पता है इसकी नुमाइश क्यों की जा रही है? क्योंकि मार्के हक की है हमने। क्या कहेंगे आप, कैसा महसूस हो रहा है? बड़े लंबे अरसे के बाद हम इस जश्न आज़ादी को वैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे इस वतन की जो जन्मदिन है या उसकी इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था। ये अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका दिया है कि 10 मई को हमने दुश्मन को धूल चटाई है और दुश्मन को सबक सिखाया है, जो पुराने यानी कि अपना थोड़ा सा दावा करता था कि मैं पता है हुआ हूँ, लेकिन इस बार जो हमने किया है उनके साथ, मेरे ख्याल से आइंदा आने वाली नस्लों तक याद रखा जाएगा उसको। बिल्कुल, वो आइंदा आने वाली याद करें बस। आमीन, आने वाली नस्लों तक हमें याद रखा जाएगा। मेरे साथ एक और फैमिली मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। बच्चे जो है काफ़ी इस दिन को लेकर एक्साइटेड हैं, तो उनसे पूछते हैं कैसा महसूस कर रही हैं आप आज यहाँ आकर? बहुत अच्छा, मज़े का है, यानी बहुत प्राउड भी फील हो रहा है और बस। जी देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तानी परचम के कलर्स हैं वो यहाँ पर ये लोग ज़ेबतन कर किए हुए हैं और यहाँ पर कुछ बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बस देख के, ये सब देख के अपने कौम पे, अपने वतन पे बहुत फ़ख्र होता है, एज अ प्राइड फील होती है बहुत। अभी मैं ये फ़तह का मज़ाइल देख कर आया हूँ तो 6-0 की याद आ जाती है, जो इंडिया को हमने मुंह तोड़ जवाब दिए, अब वो शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचे। तो बस यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, ये वतन अजीज़ हमारा बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है। इस दिन को हमें ऐसे ही मनाना चाहिए था, भरपूर अंदाज में, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने इस वतन की आज़ादी के लिए अपना खून दिया है। जो है वो अगर 47 की बात की जाए, 1947 को, तो हर तरफ हमें लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। ट्रेनें जो है उससे लाशों से भरी हुई इस वतन में पहुंच रही थी। तो बड़ी जदोजहद के बाद ये वतन जो है वो हासिल किया गया था, आज़ाद वतन, जिसमें हम आज़ादी के साथ सांस ले सकें, पूरी आज़ादी के साथ अपने त्यौहार मना सकें। तो आज हम वो सेलिब्रेशन देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कुछ हमें अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से हम इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं देख पाए। लेकिन क्योंकि इस साल हमारी जो खुशियाँ हैं वो डबल हो गई हैं, मार्का हक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है इस आज़ादी के दिन के साथ साथ, तो ये हमारा एक ग्रैंड इवेंट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर कैमरा अगर दिखाएं आपको, तो यहाँ पर रेडार जो हैं
वो भी यहाँ पर नफ्स किए गए हैं। मेरे ख्याल में इंडियन एयरफोर्स को तो अच्छी तरह इनका अंदाज़ा होगा कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। इसके अलावा टैंक्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उस जंग में इस्तेमाल हुए हैं बॉर्डर पर। इसके अलावा पाकिस्तानी अफवाज के जो नौजवान हैं वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और शहरियों की बड़ी तादाद उनसे भी वालहाना मोहब्बत करती हुई दिखाई दे रही है, उनके साथ सेल्फी उतारती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है पाकिस्तानी कौम का जज्बा जो हमें सिर्फ इस छोटे से एक इवेंट पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी और रावलपिंडी के शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ये जो हमारे वेपन्स हैं इनको देखने के लिए आ रहे हैं। और इन वेपन्स की ख़ास बात ये है, एक बार फिर बताती चलूँ कि ये वेपन्स जो है वो इंडिया को शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल हुए थे और इसी वजह से आज शहरी अपनी खुशी को डबल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और उन वेपन्स के साथ पिक्चर्स ले रहे हैं और स्टेटस भी अपलोड कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे आज इंडियंस को हमारे ये वेपन्स जो है वो दिखाई दे रहे होंगे जो पब्लिक के साथ जो हमारी पब्लिक है उनके अकाउंट से जाएंगे उनकी पिक्चर्स के साथ और अच्छे खूबसूरत शानदार जो कैप्शन होंगे वो भी इंडियंस को खूब चलाएंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।